हाँ तो जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं वो जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो राउल्स लॉ है। अच्छा, मैं जिसको पूछूंगा राउल्स लॉ आप मुझे बताना। संभल मते कहलू व्हाट इज राउल्स लॉ? हाँ सोनी बोलो। Sir, in a solution, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction. ओके गुड। एंड और एक रूल था टोटल प्रेशर का। Mole fraction of A into गुड। partial pressure of A plus mole fraction of B into partial pressure That of is Dalton's law. You are telling about Dalton's law. तो सेटा Dalton's law कहू छु. But total pressure is mole fraction A into vapor pressure of A plus mole fraction of B into vapor pressure of B. ठीक है? Total pressure है ना? CS ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ କହିଲି। ओके 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 ठीक है। तू पार्शियल प्रेशर कथा कहूथुलु? से P not A सेटा वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज डिफरेंट, वेपर प्रेशर इज डिफरेंट। डाल्टन्स लॉ जोटा मु कहिथिली जेबे देखे सेही लेक्चर टा इधर देखियो, अदरवाइज गोल्डन कॉपी रे लिखितुलु डाल्टन्स लॉ। फर्स्ट ईयर रे थिला बट फर्स्ट ईयर मु पुनी आउथरे सेकंड ईयर एबे जस्ट कहिथिली डाल्टन्स लॉ। ताको आउथरे टिके देखिबो हैला, जान जिवु पार्शियल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर भितरे डिफरेंस कोन समझ हला? अच्छा Yes sir. अच्छा, as you know mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. As you know mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. I can write mole fraction of B is equal to 1 minus mole fraction of A. Definitely I can write mole fraction of B is equal to 1 minus mole fraction of A. अच्छा जी, so I can write total pressure is equal to mole fraction of A into P0A. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के जगह पर मैं पुट कर सकता हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए P0B. Total pressure is equal to, I can write mole fraction of A P0A plus ब्रैकेट ओपन कर लिया P0B माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यहां तक आई होप सबको समझ में आया। बस ब्रैकेट ओपन करके मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, बस ब्रैकेट ओपन करके मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ मैं एक काम करता हूं, ये दोनों टर्म को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को पास ले आता हूं। हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया यहां तक। किसी को भी कोई भी पॉइंट में आपको डाउट है क्या? नो? सो नाउ अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में मैंने बताया ना कि जो भी सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसी को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, जो दो सोल्यूशन का दो तरह का हो गया, एक हो गया आइडियल सोल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो राउल्स लॉ को फॉलो किया, जो भी सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसको मैं वापस लिख रहा हूं।
यहां दोनों से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन ले रहा हूं, I can again write it as, बस इसको मैं थोड़ा सा सामने ले आया, सुंदर दिखेगा मुझे। अच्छा, ये वाला किसको समझ में नहीं आया लिखो मत, ये सब नोट में। ये वाला किसको समझ में नहीं आया? अच्छा, तो आप लोगों ने जो 2D में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस, या आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2D में पढ़ा होगा, ठीक है? तो प्रियंका याद रखना, एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जान चुके। तो जैसे कि आप लोग हो, आई कैन हैव ए इक्वेशन फॉर रश्मि ऑल्सो। रश्मि जिस हाइट की है, मतलब वो जहां पर रह रही है, उसका पोजीशन, उसको मैं लेके भी उसके लिए एक इक्वेशन बना सकता हूँ। मेरा खुद का भी एक इक्वेशन बना सकता हूँ, ये बोर्ड के पोजीशन के हिसाब से एक इक्वेशन। इवन फॉर एन इलेक्ट्रॉन वी हैव द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है? तो सबके लिए एक एक इक्वेशन होता है। अच्छा, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c में y एक्सिस में लेट इट बी मैंने ले लिया टोटल प्रेशर, x एक्सिस में मैंने ले लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ A, एंड P0B इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, मतलब जहां से ग्राफ शुरू होगा एंड जो ग्राफ हुआ उसका स्लोप हुआ m इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B। सिंपल, x से वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस XB वेपर प्रेशर ऑफ B। बाकी मैंने आपको फिर से ये बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। सो वहां पर हमने क्या किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A किया था। अभी हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। वहां पर हमने क्या किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वहां पर हमने क्या किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। नाउ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A के जगह पर मैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B डाल, वहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B के जगह पर आप नोट भी देख सकते हो, नोट में आप देख सकते हो मैंने साइमल्टेनियसली किया हुआ है। वहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B के जगह पर मैंने 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A डाला था, लेकिन यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ A की जगह पर मैंने 1 माइनस, दोनों तो सेम है ना, दोनों इक्वेशन के हिसाब से सेम है, कोई तो गलत नहीं है ना। रश्मि भूल अच्छी की No, sir. Good. Now, total pressure is equal to, I can also write it as P naught A minus mole fraction of B into P naught A plus mole fraction of B into P naught B. Total pressure is equal to P naught A minus mole fraction of B into P naught A plus mole fraction of B into P naught B. Now, total pressure is equal to, मैं अभी देखो, मैं एक काम करता हूं, P0 को बाद में लिख लेता हूं, ठीक है, कहीं भी गलत नहीं हुआ है। अच्छा, ना अभी देखो, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, मैं दोनों से
माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन लेना। सामल मते कह माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन नेला परे एठी कौन कौन रहइबो कहबो पी नॉट ए तापरे कौन लिखिबी सामल कहबो माइनस नहीं हाँ माइनस पी नॉट बी। माइनस यस सर। plus P naught A. Again, I can rearrange the equation as minus of P naught A, P naught B, mole fraction of B plus P naught A. यहां तक किसको कौन से स्टेप में समझ में नहीं आया? प्रियंका बुझी पर लो each step. यस सर। रश्मि each step बुझेला. Yes, sir. Again, equation of straight line y is equal to m x. Again, equation of straight line y is equal to mx plus c. So write down this equation. इसको थोड़ा सा लिख लो. y एक्सिस में टोटल प्रेशर, x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन ऑफ b. वहां पर था मोल फ्रैक्शन ऑफ a, यहां पर मैंने लिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ b. फिर यहां पर जो स्लोप है भैया नेगेटिव है, एंड c इज y इंटरसेप्ट. आप अगर कंपेयर करोगे वो वाला ग्राफ में y इंटरसेप्ट था P0B, लेकिन यहां पर y इंटरसेप्ट कौन सा है P0A. ठीक है, ये वाला ग्राफ बनाओ जल्दी से. हाँ, तो ये वाला ग्राफ को ही देखना है. ठीक है, ये वाला ग्राफ जो टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है. ठीक है, इधर देखा आपने, इसको पलटो, कैसे दिख रहा है ये वाला इमेज को याद रखो. ठीक है, ऐसे दिख लिए. अच्छा, इधर से दिख रहा है तो सबको, लेट मी जस्ट 1 सेकेंड, मैं देखता हूं अगर दिखाई दे सकता है तो वेरी गुड. आई होप आप सबको अभी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. मैंने इधर Yes, ग्राफ बनाया है. ठीक है, ग्राफ मैंने इधर से बनाया, ग्राफ मैंने बनाया कहां से, इधर से, और अभी उसको इधर से आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, आई होप अभी आप सबको क्लियर दिख रहा होगा कैसे है. ठीक है, इस इमेज को आप याद रखो. ठीक है, ये वाला इमेज को अभी आप याद रखो. ये वाला इमेज कुछ इस तरह दिखता है. ऐसे नहीं दिख रहा था इमेज? अच्छा, कुछ ऐसे दिख रहा था स्लोप होके. और पहला वाला ग्राफ कुछ ऐसे था. मैंने दोनों ग्राफ को कंबाइन कर लिया. मैंने बस दोनों ग्राफ को कंबाइन कर लिया. ये टोटल प्रेशर आप चेक करोगे तो पी नॉट बी, ये टोटल प्रेशर, और चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए. और इधर का था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इधर से जा रहा था, इधर से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ रहा था. सबको पता चला मैं क्या बोलना चाहता हूं. इधर से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आगे आगे बढ़ रहा है, इधर से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इधर से बढ़ रहा है. अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो आपको पता चलेगा. अच्छा, जस्ट टेल मी मंदाकिनी, ये जो टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था ना,
पहले ग्राफ में टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था ना, मुझे बताओ इस पॉइंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा ग्राफ में? ओरिजिन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इधर बढ़ रहा है, लेकिन ओरिजिन में कितना होगा? 0. 0. गुड. तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0. अरे भाई, अगर हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, सो डेफिनेटली ए अगर 0 हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा या नहीं? तो दैट मीन्स यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1. इधर से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इधर बढ़ रहा था, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा प्रियंका? सर 0. 0. ओरिजिन अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? 1. सो डेफिनेटली देखोगे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 से धीरे 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 बढ़ के इधर हाईएस्ट मोल फ्रैक्शन, अरे मोल फ्रैक्शन तो हाईएस्ट होता है ना 1, इधर से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी धीरे 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 इधर इधर बढ़ के 1. तो ये हो गया ग्राफ. बस और एक चीज याद रख लेना, ये मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट. ये होता है आपका पी नॉट ए का ग्राफ, ये होता है पी नॉट बी, सॉरी पी डैश ए का ग्राफ, एंड दिस वन इज पी डैश बी का ग्राफ. ठीक है, ये बस याद रखना. ठीक है, ये एंट्रांस में आने के. और बाकी ये जो ग्राफ हो गया आपका, ये जो टोटल ग्राफ हो गया, दिस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए P0A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी P0B. ठीक है, यहाँ पर टोटल प्रेशर का ग्राफ हो गया ये वाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए P0A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी P0B. क्लियर? दिस वन इज द ग्राफ फॉर आइडियल गैस, सॉरी आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, ये हो गया आपका आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ. खत्म. अल्लाह की बुद्धि पर लो. Yes, sir. प्रियंका सर बुझी पहले. सर प्लीज. बुझी पारलो नहीं कोटी का? अरे नहीं कोटी सर का बुझी पारिली. सर पारी मैं पचाची जे सर हाँ. सर सर लैग होची. हाँ 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 का मो नेटवर्क तो पूरा फास्ट अछि. सर नहीं रेड होची सर. मो नहीं, मो नेटवर्क पूरा 20 Mbps देखो छी अरे. सर सर हाँ. p dash 8 से into p0 है. P dash eta मैंने into P0 है, वो डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ भितर रिलेशन जोटा. हाँ. ये सर सेटा एटी पड़िबो मैंने हाँ, ग्राफ रे. ମୁଁ बस କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫଟା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ତମକୁ एक्चुअली ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା ଦରକାର, बट ଏଇ Yes, ଯୋଉ sir. ଗ୍ରାଫଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହି ଦଉଛି, ଏଟା ମନେ ରଖ, ଏଟା ଡାଲ୍ଟନ୍ସ ଲରେ ଥିଲା, ବट आई नो दैट कि तमର ସେଟା ମନ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏଟା. ତ ବस ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା PDAS ର, ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା PDAS B ହେଲା, ଏଟା ମନେ ରଖ. Yes, sir. अच्छा ओ सॉरी, एटा PDAS ର, एटा PDAS B. हां एठी मो ठीक है, एटा मन रख समझते हला. देन एटा कि दरकार नहीं, एटा एंट्रेंस ପାଇଁ. सर हां हां सर आप पी नॉट ए को सर बड़ा लिए, पी नॉट बी को छोटा लिए. सर वो कोई मैटर नहीं है ग्राफ में. कहां पर पी नॉट ए को बढ़ा लिया? ओ ये वाला नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता है, वो तो सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, बस यहाँ पर हमने कंसीडरेशन में ले लिया ए एंड बी. ठीक है, हम लोग बी को भी ले सकते हैं. हाँ बी को भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है. मैं ये टोटल प्रेशर को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, मैंने लिखा था x से P0 प्लस xb, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इट इज एडिटिव. सर आप बोले सोल्यूशन में डिपेंड करेगा वो. हाँ, लेकिन कौन किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो तो डिपेंड करेगा ना, सोल्यूशन का कंपोनेंट कौन है. अगर किरोसिन होगा उसका वेपर प्रेशर कम, अगर वाटर होगा वेपर प्रेशर ज्यादा, अगर बेंजीन हुआ तो उसका वेपर प्रेशर और ज्यादा. तो वो तो डिपेंड करेगा सोल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. ठीक है,
तो अगर आपको बस मैंने इसे उल्टा कर लिया तो हो जाएगा।